हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो कि हम अपना फर्स्ट यूनिट दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वो पढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जो है काफ़ी जो है वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े। 9 टाइप्स हैं आपकी बुक में, आपके कोर्स में, तो वो 9 टाइप्स हमने कवर की। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम जो कवर कर चुके हैं दैट वाज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको प्रोसेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज अ प्रोसेस। यानी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। यानी बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि एक प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है, तो वो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और वो रैम में आके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट, अब देखें, सीपीयू के पास बहुत से प्रोसेसेस आते हैं टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी मैनेज्ड। यानी एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस सीपीयू के पास आएंगे। तो अब उन प्रोसेसेस को मैनेज कैसे करना है, मींस कि किस प्रोसेस को पहले चलाना है, किसको बाद में चलाना है, किसको पैरेलल चलाना है, किस पे स्विचिंग करनी है। तो ये फंक्शन किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है और उस फंक्शन का नाम क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मेनी प्रोसेसेस एट अ टाइम। देखिए वही बात मैं बता रहा था कि एक जो कंप्यूटर का सीपीयू है या कंप्यूटर है, वो एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है एक वक्त में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो आप प्रोसेस में नीड रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। और एक प्रोसेस को जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिसमें से प्रोसेसर भी एक रिसोर्स है जो एक प्रोसेस को चाहिए होती है। इसके अलावा मेमोरी और इनपुट आउटपुट। अब ये सारी चीजें रिसोर्सेज जो है वो प्रोसेस को देना जो है प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। किस वक्त किस प्रोसेस को क्या रिसोर्स मिलेगी और क्या ले ली जाएगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के जरिए करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स दीज टास्क फॉर द प्रोसेसर। इस टास्क को हैंडल करता है। इट एलोकेट्स द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेज ऑफ वन प्रोसेस फ्रॉम अनदर प्रोसेस। यानी इसके अलावा जैसे सिक्योरिटी में कि एक प्रोसेस के पास अगर कोई रिसोर्स है तो वो कोई दूसरा यूज ना कर सके। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली डिस्क्राइब द स्टेट एंड रिसोर्स ओनरशिप ऑफ ईच प्रोसेस। यानी किस प्रोसेस के पास किस वक्त कौन सी रिसोर्स होगी और कौन सी रिसोर्स नहीं होगी, ये उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। अब एक छोटी सी हम जो है एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं। इसको जरा गौर से सुनिएगा। हम उनका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे सकते हो। और प्रोसेस एक्स जो है वो उसका जो सीपीयू साइकिल टाइम है, यानी जो टाइम है वो 6 मिली सेकेंड है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और वाई का जो सीपीयू साइकिल टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है, ठीक है। और Z का जो प्रोसेस सीपीयू साइकिल टाइम है दैट इज 2 मिली सेकेंड, ठीक है ना। अब ये 3 प्रोसेसेस हैं, इसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? द टोटल एग्जीक्यूशन इज एज फॉलोज इफ 3 प्रोसेसेस बिकम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी पहला प्रोसेस जो कि x था उसको हम एग्जीक्यूट करें, उसकी टाइम कितनी थी? 6, यानी 0 से 6 तक उसकी टाइम थी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है y, उसको हम एग्जीक्यूट कर दें, यानी वो जारी बात है 6 तक x चला है तो 6 के बाद 6 से 9 तक जो है y चलेगा, क्योंकि उसका जो टाइम है वो 3 है, तो 6 में 3 प्लस करें तो 9। उसके बाद z प्रोसेस को हमने चलाना है, तो वो उसका जो टाइम है वो 2 मिली सेकेंड है, तो 9 से 2 तक
को प्लस करें तो 11 तक चलेगा, तो ये सारे प्रोसेस चले। अब इसका जब एवरेज टाइम हम निकालते हैं कि एवरेज ये तीनों प्रोसेसेस जो है कितने टाइम में चलेंगे, तो उसका फार्मूला ये है कि ऑल द प्रोसेसेस टाइम, सीपीयू साइकिल टाइम को प्लस करें और डिवाइड कर दें 3 से, तो ये इसका 8.66 मिली सेकेंड निकला। ठीक है, ये तो केस 1 था। ये केस दूसरा भी हो सकता है कि हम x को पहले ना चलाएं, हम y को पहले चलाएं। ठीक है, अब y को अगर हमने पहले चलाया तो उसका 3 मिली सेकेंड है, तो 0 से 3 तक चला। उसके बाद हम z को चलाते हैं तो 3 से 5 तक, क्योंकि उसको 2 है। और उसके बाद लास्ट में हम जो है x को चलाते हैं, जिसका हमारे पास 6 मिली सेकेंड। अब जरा देखिए एवरेज टाइम उसका क्या निकलेगा। 3 + 5 + 11 डिवाइड बाय 3 करें तो 6.33 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि केस 2 जो है ज्यादा इफिशिएंट है, ज्यादा जल्दी जो है प्रोसेस हो जाएगा। अब ये केस 2 किसने सेलेक्ट करना है? अब ये देखिए, ये मैनेज करना किसका काम है? ये मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि इसको केस 2 के जरिए चलाएगा तो ज्यादा एफिशिएंटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन प्रोसेसेस को चला पाएगा। तो दिस इज नोन एज प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक एग्जांपल है, होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर क्योंकि छोटा ही करता हूँ आज, लेकिन एक बात और करनी थी कि आप लोग जब व्हाट्सएप में अटेंडेंस लगाते हो तो उसके साथ जरा लेक्चर को रेट भी कर दिया करो कि वो पुअर लेक्चर था, गुड था, वेरी गुड था या एक्सीलेंट था, क्योंकि अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं पॉसिबली ऑनलाइन हो के समझा सकता हूँ आपको समझाऊं। और दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि अगर आपकी कंफ्यूजन हो तो उसको आप नोट कर लिया करो, फ्राइडे वाले दिन हम लाइव आके उसको हम जो है मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो होपफुली आज आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज हमने जो टॉपिक हमने पढ़ा दैट वाज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें पहला फंक्शन सिर्फ हमने पढ़ा है प्रोसेस मैनेजमेंट, और मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त तक आपको याद होना चाहिए कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है। और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बताई कि अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस आ जाएं तो उन 3 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के 2 केसेस हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे 2 केसेस लिए और उसमें आपने देखा जो एवरेज प्रोसेस टाइमिंग है वो डिफरेंट है। तो जो एफिशिएंट टाइमिंग होगी उसी के जरिए जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।